हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना जो वीकली लाइव मॉक 11 था उसका डिटेल्ड एनालिसिस, कट ऑफ्स और अपना क्या रिव्यू है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। ये वाला मॉक लगभग अपना 22,000 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। ठीक है। तो जो सॉल्यूशंस का एक बार मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने पहली बार ये मॉक दिया है, भाई जहाँ पे भी डायरेक्ट लिंक पे आपने क्लिक करके मॉक अटेम्प्ट किया है उसी डायरेक्ट लिंक पे अगर आप फिर से क्लिक करोगे तो आपको सॉल्यूशंस दिख जाएंगे। और सॉल्यूशंस इस बार ओपन थे, आप साथ के साथ ही देख सकते थे। ठीक है। और जिस बच्चे ने ऐप से मॉक दिया है तो ऐप में भी ये 3 डॉट्स होते हैं, यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद फ्री मटेरियल पे जाओ, उसके बाद टेस्ट्स पे जाओ, उसके बाद यहाँ पे एक फोल्डर दिखेगा सीरियल प्री लाइव मॉक्स का। यहाँ आपको अपना जो 11th मॉक है वो दिख जाएगा और आप सॉल्यूशन इजीली देख सकते हो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना। देखो टोटल टाइम जैसा बताया कि लगभग 22,000 प्लस बच्चों ने ये वाला मॉक दिया है। लास्ट वाला जो वीक था उसमें 16,000 थे अपने। तो वो रीजन वही था कि CHSL वगैरह का एग्जाम था और सिलेक्शन पोस्ट के आंसर की वगैरह आई थी, तो इसलिए वो जो बाकी में भी देखा मैंने आरबी वगैरह में भी तो कम हो गए थे अटेम्प्ट्स। इस बार फिर से वापस अपना क्रॉस हो गया है 20। ठीक है। तो कोशिश है कि आगे फिर से ये हमारा, क्योंकि मैक्सिमम 25 टच करके गया है ये, तो उससे भी ज्यादा भी धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे पेपर पास आएगा। ठीक है। तो इन 22,000 में से इस वाले लाइव मॉक में 100 प्लस स्कोर वाले अपने 15,000 बच्चे थे। ठीक है। और 120 प्लस वाले 10,000 बच्चे थे। तो यहीं देख लो कि 5,000 बच्चे 100 से 120 के बीच में यहाँ पर रह गए हैं। ठीक है। ये जो 20 नंबर का विंडो है इसमें 5,000 बच्चों का मार्क्स है। उसके बाद फिर आप देखो कि 10 नंबर बढ़ाए तो और बच्चे कम हो गए। ठीक है। फिर 10 नंबर ये डाटा एक बार देख लेना। और 160 प्लस वाले लगभग 350 स्टूडेंट्स हैं। और क्योंकि जो सॉल्यूशंस हैं वो अपने ओपन थे, उस वजह से इसमें कुछ स्टूडेंट्स फेक वाले मिलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 20-25 स्टूडेंट्स मिलेंगे ऐसे जिन्होंने दोबारा अटेम्प्ट किया हुआ सॉल्यूशंस वगैरह देखने के बाद में। और अगर सब्जेक्ट वाइज लेवल की बात करेंगे तो मैथ्स अपना मॉडरेट लेवल का था थोड़ा सा। अगर आप रिपीटर हो तो इजी टू मॉडरेट है, अगर आप फ्रेशर हो तो मॉडरेट है। सेम विद रीजनिंग कि रिपीटर के लिए इजी टू मॉडरेट रहेगी, वो 35 प्लस जा सकता है, और जो फ्रेशर है वो 35 तक ला सकता है अगर उसकी तैयारी अच्छी है तो। इंग्लिश मतलब मैंने तो थोड़ा सा मॉडरेट बनाया था, बट बच्चे बोले थे कि कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा, क्योंकि बेसिक ही रूल्स थे मोस्टली, पर कुछ क्वेश्चन उसमें अच्छे थे, तो मॉडरेट से थोड़ा सा हार्ड की साइड चला गया है। अगर आप एकदम फ्रेश बच्चे हो तो भाई 30 नंबर भी काफ़ी हैं, और अगर आप थोड़ा रिपीट टाइप हो तो 35 मार्क्स आपके आने चाहिए। और जीएस इस वाले सेट की काफ़ी हार्ड थी, उसमें सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन ही डुएबल थे। और आपके अगर 15 नंबर भी आ रहे हैं तो ठीक है, वो चल जाएगा। ठीक है। तो जीएस का जो लेवल है ना वो हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। अभी जो एसएससी पूछ रही है वो थोड़ा सा हार्ड से मॉडरेट की तरफ 15 से 20 नंबर वाली ही जीएस अभी रिसेंट के सेट्स में आ रही है। ठीक है। बहुत ज्यादा डुएबल नहीं आ रही। तो ओवरऑल देखोगे आप इसको तो ये मॉडरेट से अपनी हार्ड साइड में जाएगा, क्योंकि अगर तीनों ही सेक्शंस मॉडरेट हो जाए और एक सेक्शन हार्ड हो जाए तो ये मॉडरेट से हार्ड की साइड में जाएगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आप इसको हार्ड बोलोगे, और अगर आप रिपीटर हो तो थोड़ा सा मॉडरेट से हार्ड की साइड में है। कट ऑफ इसके अपन देखेंगे कि 35 यानी 105 और 15 और उसमें ऐड करेंगे हम, तो हमारा लगभग 120 कट ऑफ बन के आएगा। ठीक है। तो ये अपना हार्ड सेट में काउंट होगा, एक कि मॉडरेट से हार्ड था रिपीटर के लिए, बाकी फ्रेशर्स के लिए हार्ड काउंट होगा। और ये वाला जो सेट था ना, एग्जैक्टली इसमें जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं वो मैं आगे भी दिखाऊंगा। अभी जो अपना सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था उसके आंसर किया है, वहां के क्वेश्चंस डाले गए हैं, और जो सीपीओ का एग्जाम हुआ था अपना जिसके भी आंसर किया है उसके भी इसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो ये रिसेंट जो हमारे एग्जाम्स हैं उन्हीं के क्वेश्चंस को पैटर्न पे बनाया गया है। तो मतलब इसको ऐसा मत बोलना कि रिलेवेंट वगैरह था। ठीक है। दिखाता हूँ मैं भी, बस ये है कि अच्छे क्वेश्चंस डाल दिए, कुछ कुछ तो टाइम वेस्ट हो गया बच्चों का, या फिर सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। रीजनिंग वाले पार्ट में जो रिव्यू आया है वो ये है कि सिली मिस्टेक्स काफी हुई हैं, कि सिंपल पैटर्न को भी गलत कर दिया। ठीक है। वो मैं दिखाऊंगा अभी आगे। आप इसमें अगर ओवरऑल देखोगे तो जो ग्रीन वाले हैं वो डुएबल क्वेश्चन हैं जो मोस्टली सबने ठीक करे हैं। ठीक है। जो ब्लू वाले हैं वो ऐसे डुएबल क्वेश्चन हैं जो ठीक हो जाने चाहिए थे, बट बच्चे उनको नहीं कर पाए। ठीक है। उनमें परसेंटेज कम रह गई थोड़ी सी, वो ब्लू वाले क्वेश्चंस हैं। और जो रेड वाले हैं वो थोड़े हार्ड क्वेश्चंस हैं जिनमें मोस्टली सब लोग फंस गए हैं अपने। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके 2 क्वेश्चंस तो हार्ड साइड में जा रहे हैं, 3 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट है, और बाकी 20 क्वेश्चंस जो हैं वो डुएबल हैं इजीली, जो सबके हो जाने चाहिए थे। यानी 40 मार्क्स तो इसमें अगर आप रिपीटर हो तो लाने ही लाने थे, फ्रेशर हो तो इसलिए मैंने 35 बोल दिया था। ठीक है, कि शायद और 1-2 क्वेश्चन में फंस गए होंगे। ठीक है। और एक चीज ये ध्यान रखो कि ये वाला जो सेट था ना, सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें 24 जून की शिफ्ट 3 थी, और बाकी जो 24 जून की शिफ्ट्स थी उन्हीं को मिला के इसके क्वेश्चंस बेस्ड थे मोस्टली। अगर आप ये सिटिंग अरेंजमेंट का हटा दोगे थोड़ा सा, ये हमने अपनी तरफ से डाला था,
और एक दो क्वेश्चन और चेंज किया है, बाकी मोस्टली सिलेक्शन पोस्ट के ही इसमें आपको क्वेश्चंस दिखेंगे सेम पैटर्न पे, मतलब सेम डाटा नहीं मिलेगा लेकिन पैटर्न आपको यहाँ पे सेम मिलने वाला है। तो एक बार हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है, जिनकी हम बात करें तब ज्यादा बेटर में आएगा। तो ये मैंने खोल रखा है, अपने को फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखना है रीजनिंग का। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब इसमें 49% लोगों ने ठीक किया है। देखो भाई, जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे पहले तो तिकड़मबाजी जो लगाता है बच्चा थोड़ा सा नंबर क्रंचिंग करने के बाद में, वो स्क्वायर्स या क्यूब्स या प्राइम नंबर या सम या मतलब डिफरेंस, यही चीजें देखता है मोस्टली, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके। अब यहाँ पे 52 है ये, और 50 के आसपास जो तुम स्क्वायर देखोगे 2500 होता है। तो ये तो मतलब पता नहीं क्यों 51% लोगों का नहीं हुआ ये, बट सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप रिपीट करो तो सीधा सीधा दिखेगा कि यार स्क्वायर की बात जा रही है कि 52 का कुछ स्क्वायर होगा, उसमें कुछ माइनस किया हुआ है या फिर कुछ प्लस किया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे मैंने लिखा है कि सिंपल, बट लोगों ने गड़बड़ कर दिया। तो इसका सीधा सा लॉजिक था कि ए स्क्वायर माइनस 4, 52 का स्क्वायर अपना 2704 होता है, उसमें से 4 हमने हटा लिया तो 2700 वहां पे लिखा हुआ था। इसी तरीके से अपने को 62 के स्क्वायर में से 4 हटाना था, बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये है कि जिसका भी बच्चे का छूटा है ना, थोड़ा सा यार आदत डालो कि नंबर क्रंचिंग करने की। अगर मान के चलो यहाँ पे 52 ना लिखा होता, ठीक है, यहाँ पे अगर लिखा होता मैंने 12, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई संख्या ऐसी होती जो 144 के आसपास होती, तो आपको वो पता चल जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं स्क्वायर में इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। या फिर यहाँ पे 12 होता और यहाँ पे लिख देता मैं 1730, तो वो उसकी क्यूब होती है 1728, तो उसमें +2। ठीक है, तो पहला जो तुम्हारा दिमाग है, थोड़ा सा कोशिश किया करो कि बेसिक्स में तुम्हारा स्क्वायर्स और क्यूब्स पे पकड़ ऐसा हो कि इस तरह के जो इजी क्वेश्चंस हैं वो आपके ना छूटे। क्योंकि देखो 50% बच्चे इसको कर चुके हैं, जिन 50% का छूटा है उनको थोड़ी प्रैक्टिस की नीड है। ठीक है, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मतलब ये जो वर्ड है ना फोर्टनाइट, ये काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सुना ही नहीं होगा पहले, लेकिन ये एसएससी का प्रीवियस ईयर का वर्ड है। एसएससी ने पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ है। फोर्टनाइट का मतलब, इसका मतलब होता है 14 डेज। ठीक है, मतलब 14 दिन को, या फिर 2 वीक्स बोल दो आप, कि 2 सप्ताह का जो पीरियड है उसको हम फोर्टनाइट बोलते हैं। और इसको याद करने का तरीका ये है कि फोर्ट मतलब 14, 14 मतलब 14। ठीक है, तो 14 नाइट्स के पीरियड को, मतलब 14 जो दिन होंगे, 14 दिन के पीरियड को हम कहेंगे फोर्टनाइट। ठीक है, उसमें 2 वीक्स हो जाएंगे अपने। सिर्फ जिसको फोर्टनाइट पता था 54% बच्चों को, उन्होंने ठीक कर दिया। जिसको फोर्टनाइट का नहीं पता था कि कितने इसमें दिन होते हैं, भाई आगे से हमेशा ध्यान रखना 14 डेज का पीरियड होता है फोर्टनाइट। आगे कभी भी किसी भी तरीके से पूछा जाए घुमा फिरा के, तो तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, बाकी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस ये इसमें बताने वाली चीज थी, तो मैंने पॉइंट आउट कर दी है। इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में 40% लोगों का बस हुआ है। देखो ये तो वही वाली बात है फिर से कि अगर आप बेसिक्स देखोगे तो हम इन नंबर्स का स्क्वायर, क्यूब, डिफरेंस, सम, अब यहाँ पे सबसे पहले ही अपने दिमाग में यही चीज आएगी, क्या डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो 44 और आप 31 का डिफरेंस देखोगे, देखो इसका लॉजिक, तो ये 13 आया अपना। बाकी सबका हमने डिफरेंस देखा तो 49, 16, 4। तो ये डिफरेंस के बाद स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है। पहले स्टेप्स में आपको डिफरेंस देखना था, वो डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था 3 ऑप्शंस में, एक में नहीं बन रहा था, वही अपना आंसर था। तो आप खुद बताओ कि क्या ये क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि 60% लोग इसको गलत कर दे? नहीं है। मेरे को पता है कि मॉक जब आप लोग देते हो तो उस टाइम पे दिमाग इतना काम नहीं करता, बट यार ये बेसिक चीजें हैं। परफेक्ट स्क्वायर, प्राइम नंबर, स्क्वायर +1, स्क्वायर -1, या क्यूब +1, क्यूब -1, ये वही घिसे पिटे कंसेप्ट हैं जो बार बार आते हैं एसएससी की रीजनिंग में, और ये आते रहेंगे। और जिन लोगों ने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस की है अच्छे से पिनेकल वगैरह से, वो लोग इनको ठीक करते रहेंगे, और जो लोग उनको छोड़ते रहेंगे उनको नुकसान होता रहेगा। ठीक है, ये 40% लोग इसमें लीड लेके चले गए। अब अपना क्वेश्चन नंबर 10 जो है काउंटिंग फिगर का, उसमें कहाँ पे गड़बड़ हुई है वो भी बता देता हूँ मैं। 10 नहीं 20 है ये रहा। इस वाले क्वेश्चंस में बच्चों ने सारे तो ट्रायंगल काउंट कर लिए। इसमें मोस्टली बच्चों का जो आंसर था वो 18 था। जिनका भी गलत हुआ है मोस्टली 18 मार्क किया है। और 2 ट्रायंगल जो सबने ही छोड़े हैं वो ये वाले ट्रायंगल हैं मेरे हिसाब से। जैसे मैंने काउंट किया, मैंने अपने भी फ्लैटमेट से काउंट कराया, तो ICJ ये छोटा वाला ट्रायंगल और JFK ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है, ये 2 ट्रायंगल बच्चे काफी जगह मिस कर गए, या फिर कुछ बड़ा मिस किया होगा। तो मेरे हिसाब से मतलब मोस्टली बच्चों ने 18 मार्क किया है, लेकिन अच्छे से आप काउंट करोगे तो आपको 20 ही दिखेंगे पूरे। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है सारे के सारे 20 ट्रायंगल्स का नाम भी। ठीक है, आप चेक कर सकते हो यहाँ से। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये आपका गलत हुआ है तो उसमें फिर आपकी ज्यादा गलती नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की कमी रह गई, बाकी अच्छा क्वेश्चन था। और इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है अपना सीटिंग अरेंजमेंट का,
ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा सा अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से करोगे, देखो पहली बात तो लैंग्वेज की थोड़ी ट्रिकी है, और अगर आप पहले अटेम्प्ट में इसको करना चाह रहे हो तो पहले अटेम्प्ट में तो स्किप करना ही बेटर है। जब आप रीजनिंग अटेम्प्ट करते हो और कोशिश कर रहे हो कि मैं जल्दी से जल्दी इजी वाले क्वेश्चन पहले पिकअप करके और स्किपिंग यूज करके जल्दी से जल्दी ज्यादा बेनिफिट ला पाऊं, तो आप इसको पहले बार में स्किप कर दोगे, जो कि सही एक निर्णय भी है तुम्हारा। बट अगर टाइम बचता है 1 मिनट का 1.5 मिनट का, तो ये सोल्व हो भी जाएगा, मतलब इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है। थोड़ी सी लैंग्वेज ट्रिकी है, बट ऑप्शन से करोगे तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी। और ये वाला नया क्वेश्चन था, ये वाला सिलेक्शन पोस्ट का या सीपीओ का नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है। एक अच्छा क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का, ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में तो अपना यही था मेन। अब बात करते हैं हम अपने मैथ्स वाले पार्ट की। हाँ, तो ये देखो एक बार की 1 2 3 4 5 ही क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ है, इसलिए वो मॉडरेट साइड चला गया। ठीक है, अगर 5 से ज्यादा में गड़बड़ होता तो फिर वो थोड़ा सा मॉडरेट से हार्ड की साइड चला जाता। अभी जो मैथ्स वाला पार्ट है अपना, ये वाला भी जैसे मैंने बताया कि लेटेस्ट जो पेपर्स हैं अपने, इस वाले 25 क्वेश्चंस में से सिलेक्शन पोस्ट के 6 क्वेश्चंस थे एग्जैक्ट क्वेश्चंस विद चेंज्ड डाटा। ठीक है, और सीपीओ की जो आंसर की आई थी वहां से 7 क्वेश्चन हमने उठाए हैं। तो आप ये देखोगे कि 13 क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट वाले हैं जो अभी अभी एसएससी ने पूछे हैं, और जो डीआई है उसके भी जो 2 या 3 क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल जो सीपीओ में डीआई पूछी गई है मोस्टली टेबुलर फॉर्मेट में, उसी प्रकार की डीआई बना के यहाँ पे डाली गई। तो ये वाला जो मैथ का सेट था एकदम लेटेस्ट, जिसको बोलोगे ना आप कि यार सबसे लेटेस्ट पैटर्न मेरे को देखना है, तो वो ये वाले लाइव मॉक आपको देखने को मिलेगा। और इसमें बच्चों ने काफी बेसिक सी मिस्टेक्स की हैं, मतलब क्वेश्चंस इसमें यार तुम देखोगे ना तो 24 क्वेश्चन डुएबल थे, 24 क्वेश्चंस डुएबल हैं इसमें। सिर्फ एक सीपीओ का जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन था वो काफी अच्छे लेवल का था, मतलब जिसको कंसेप्ट आता है वो उसको भी निकाल जाएगा। बट हाँ, बाकी के कंपैरिजन में वो अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन बाकी मैं दिखा देता हूँ एक बार कि कहाँ कहाँ पे गड़बड़ तुमने की है, जिनमें अपना ब्लू मार्क हो रखा है। ठीक है, ओपन कर ले। ये अपना मैथ सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें हमको पहले देखना है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। यार इस वाले क्वेश्चन में जो इशू आया बच्चों को वो आया है यूनिट्स चेंज करने का, यूनिट्स कन्वर्जन का। मतलब बच्चों की ना मोस्टली आदत ये पड़ गई है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ही बातें चल रही हैं तब तो हम सोल्व करेंगे, लेकिन जैसे ही यूनिट चेंज हो जाती है कि किलोमीटर की जगह मीटर आ जाता है और सेकंड की जगह मिनट आ जाता है, तो वहां पे फिर आपको दिक्कत होती है बहुत ज्यादा यूनिट्स कन्वर्जन में। और 38% बच्चे इसको ठीक कर पाए। देखो कंसेप्ट इसका हार्ड नहीं है। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है अपना बोर्ड एंड स्ट्रीम का, जिसको अगर हम सिंपल यूनिट्स और सिंपल डाटा देके अगर पूछते तो इसको शायद 70% 80% लोग इसको ठीक कर देते। बट दिक्कत कहाँ हुई है, डेसिमल में और अपना जो डाटा कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, और जो तुम्हारी यूनिट्स है उनके कन्वर्जन में। तो यार देखो कुछ चीजें ना ऐसी होती हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट को अलग करती है टॉपर स्टूडेंट से। ठीक है, जो बंदा अच्छे मार्क्स लेके आएगा, मतलब मैथ्स में जो लीड लेते हैं ना बच्चे, उनके ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्जन रहेगा। अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा भी कैलकुलेटिव पेपर सेट करना है तो परसेंटेजेस थोड़ी हार्ड वाली रख देगा कि बच्चा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में टाइम लेगा, डायरेक्ट उसको दिखेगा नहीं वहां पे। ठीक है, या फिर वो यूनिट्स के साथ खेलेगा कि वो यूनिट ऐसी देगा जो नॉर्मली यूज नहीं होती है, बट कन्वर्ट करना तुम्हें आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, या फिर वो फ्रैक्शंस इस तरीके के देगा कि जो मिक्स फ्रैक्शन होंगे कि 2 सही 3/4 या 2 सही 8/9, जो आपने मतलब सुने देखे नहीं होंगे, ज्यादा यूज भी नहीं किए होंगे, वहां पे वो खेल रहा होगा रेशियो में। ठीक है, और इसके अलावा क्या हार्ड कर सकता है, डीआई का डाटा बहुत ज्यादा फ्रैक्शन, मतलब ऐसा दे दिया कि यार डीआई कैलकुलेट करने बैठ गए और आंसर नहीं आ रहा। ये चीजें ऐसी हैं जिन पे आपको डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में आप कोई भी कैलकुलेशन की क्विज़ लगा रहे हो या खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी टीचर की बुक से कर रहे हो, या यूनिट्स कन्वर्जन वाली चीजें हैं ये। और इनमें वो फिर जो अप्रोक्सीमेशन वाला जो एक पॉइंट होता है ना कि भैया अंदाजा लगा देंगे, वो वाला ऑप्शन भी अपना खत्म हो जाता है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर ऐसा पूछता है कि पॉइंट्स मतलब डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक हमको बताओ कि 2 प्लेसेस तक, और वो भी अप्रोक्सीमेट। और उसमें ऑप्शन ऐसे रहेंगे 2410.89, 2409.34, 2412.67। तो तुम अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा सकते, इतने क्लोज आंसर्स होते हैं। वहां पे समझ जाना कि वो एग्जामिनर चाह रहा है ये चेक करना कि तुम कितना कंफर्टेबल हो परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के साथ में। ठीक है,
और डेफिनेटली ये चीज एक ऐसी है जो एवरेज बच्चे को अलग करती है टॉपर बच्चे से। जो टॉपर बच्चा होगा, जो अच्छे मार्क्स लेके आएगा, उसकी ये चीजें टिप्स पर होंगी, वो घबराएगा नहीं। आधे बच्चे तो फ्रेशर जो होंगे ना, वो डेसिमल और यूनिट्स का छोड़ के देके छोड़ ही दिए होंगे कि यार ये तो टाइम लेगा, बाद में करूंगा, बाद में टाइम फिर बचा नहीं होगा। ठीक है ना, तो यूनिट कन्वर्जन वाली चीजों पर थोड़ा सा फोकस करना, ये अच्छी चीज है जो तुम्हें काम आएगी एग्जाम में। और जो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला, ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट है इसमें, मतलब हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है, पता नहीं क्यों ये 40% का ही हुआ है। यहाँ तक मोस्टली सबने कर लिया होगा इस वाले पार्ट तक कि भाई तुमने इक्वेशन को इधर लेके आ गए और तुमने ये वाली इक्वेशन बना ली। इसके बाद बस एक स्टेप आगे बढ़ के हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था एक। और अगर यहाँ तक भी आ गए हो तो एक छोटू सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर दो ऐसे टर्म्स हैं जिनका स्क्वायर का सम 0 हो रहा है, कि ये वाला एक टर्म है स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस एक दूसरा टर्म है जो परफेक्ट स्क्वायर है, और इनका सम अगर 0 हो रहा है, तो डेफिनेटली इस कंडीशन में इन दोनों टर्म्स की अलग अलग वैल्यू जो होगी स्क्वायर्स की, वो 0 ही आएगी। मतलब x+3 का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर होना चाहिए और y-4 का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर होना चाहिए, तभी इन दोनों का सम 0 बन सकता है। इसके अलावा किसी भी केस में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना, जिनको पता है उनका तो ठीक है, बट जिनको नहीं पता उनका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर दो टर्म्स हैं x² + y² और उनका जो सम है वो 0 आ रहा है, तो सिर्फ एक ही केस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो x² की वैल्यू है ये भी 0 के बराबर हो और जो y² की वैल्यू है ये भी 0 के बराबर हो, क्योंकि आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे, x बराबर y रखोगे तो वो 2x² हो जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू कभी y की स्क्वायर में आएगी नहीं। ठीक है ना, अगर आप सोचोगे कि x² को मैं पॉजिटिव कर दूं रियल नंबर्स में और y² को मैं नेगेटिव कर दूं, तो भाई y² कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। ठीक है, तो एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब कोई आयोटा मत लगाने लग जाना इसमें कि हम तो सर हायर मैथमेटिक्स में आयोटा पढ़ा है हमने। ठीक है एसएससी वो सब नहीं पूछता, ये वाली चीज इसमें थोड़ी सी यूज होनी थी। इससे क्या था कि यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर पाते कि x+3 का होल स्क्वायर भी 0 होगा तो x की वैल्यू -3 आएगी, और y-4 का होल स्क्वायर भी 0 होगा तो y की वैल्यू 4 आएगी। इस बेसिस पे आप x + y का मान इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है इसमें, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ, रुको। देख तो लिया ही ना सबने, चलो यार ये तो यहाँ पे काम ही नहीं कर रही इरेजर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है अपना टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। यार ये वाला क्वेश्चन दिखाने लायक भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन था बस और फंस गए बच्चे। एक ये टीएसडी का क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही चीज कि थोड़ा सा डाटा आपने अच्छा किया, चलो दिखाई। आप बोलोगे नहीं है, मैं नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 13 है टीएसडी वाला, शायद ये रहा। वही चीज है कि भाई पॉइंट्स में चीजें जा रही हैं और यूनिट्स की बात है, मीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब वही की डाटा, मतलब जो लैंग्वेज है वो बेसिक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बट डाटा थोड़ा अच्छा है, तो इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, इसमें कुछ दिखाने वाला नहीं है। और ये मैंने बता ही दिया, सीपीओ का क्वेश्चन था एक 19 वाला जो ज्योमेट्री का है। इसमें देखो हमने सॉल्यूशन में लिखा भी हुआ है कि बेस्ड ऑन रिसेंटली आस्क्ड इन सीपीओ प्री एग्जाम, तो इसको एक बार देख लेना। दोनों काफी टीचर्स ने यूट्यूब पर करा भी दिया है अब ये, जिन लोगों ने मॉक्स के सॉल्यूशन कराए हैं, दीक्षित सर ने भी बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाला है, उसमें भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे देख लेना। और जो भूतेश सर ने भी करा रखी है वहां पे भी आप देख सकते हो इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, इसके अलावा तो एक क्वेश्चन पाइपलाइन सिस्टम का लास्ट में, वो भी उतना अच्छा नहीं था, बट ठीक है 50% उसको लोग कर पाए। तो ये 5 क्वेश्चन ब्लू वाले, 1 2 3 4 5, और एक क्वेश्चन रेड वाला, तो ओवरऑल ये मॉडरेट बोलोगे, बट यार डुएबल थे क्वेश्चन। यूनिट कन्वर्जन वाला भी अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो हो जाना चाहिए था, इक्वेशन वाली बात भी आपको पता होगी, और ये डेसिमल से भी खेलना आता है, तो आप इसमें इजीली 45 मार्क्स भी ला सकते हो, प्लस भी ला सकते हो। ठीक है, यही एक क्वेश्चन छूटने वाला था शायद, अगर जो छूट जाता जियोमेट्री वाला, तो 48 भी आ सकते हैं इजीली अगर आपका अच्छा है तो। ठीक है, और जिस भी बच्चे ने सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चंस नहीं सोल्व किए हैं अभी तक भी, या सीपीओ के क्वेश्चंस नहीं सोल्व किए हैं मैथ्स रीजनिंग के, भाई जरूर कर लेना। एसएससी लेटेस्ट पैटर्न को रिपीट करती है, उसका वो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, छोड़ना मत। और अगर बोलोगे कि कहाँ से मिलेंगे, तो EZ SSC करके एक चैनल है, उसने काफी अच्छा पैटर्न डाला है कि उसने हार्ड से इजी में कर दिया है क्वेश्चंस अरेंज। ठीक है, उसके पीडीएफ चेक कर लेना, EZ SSC चैनल सर्च करो, उसकी फाइल्स में जाना, वहां पे सीपीओ के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, और सिलेक्शन पोस्ट के भी मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे फॉर्मेट में मिलेंगे कि हार्ड क्वेश्चन ऊपर मिलेंगे अच्छे वाले, और नीचे नीचे इजी क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इंग्लिश में अगर देखोगे आप तो यार पीवाईक्यू की जो वोकैब है उसको भी आप गलत कर रहे हो। और जब मैं पीवाईक्यू की वोकैब बोलता हूँ तो कुछ लोग सोच लेते हैं कि 2018 से 23 की बात कर रहा है, नहीं भाई, मैं 1999 से 2023 की 24 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली वोकैब भी पीवाईक्यू में काउंट होती है, और यही हम डालते हैं हर मॉक में,
1999 से लेकर 2024 तक की ही। अगर इसमें भी आपके वर्ड्स गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको खुद पे काम करने की जरूरत है, रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, आउट ऑफ क्वेश्चन एक वर्ड था, इसका पूछा था मीनिंग, और अबेटिंग का पूछा था, दोनों ही पीवाईक्यू में आए हुए हैं। यार ये कैसे तुम गलत कर सकते हो? एफेबल इतना कॉमन वर्ड है, एफेबल इतनी बार आया हुआ है, सबको पता है इसका मतलब मिलनसार होता है। एंटोनिम पूछा था, होस्टाइल माने शत्रुता, वो भी मतलब काफी यूजेबल वर्ड है जो काफी ज्यादा यूज होता है, बट स्टिल फिर भी इसको 50% लोग ही सही कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा दिखाता है कि 50% लोग ऐसे हैं अभी भी जिनका जो इंग्लिश का वोकैब वाला पार्ट है उसमें जो पीवाईक्यू की ही वोकैब है वो भी उनकी अच्छे से कवर नहीं है। तो बाबू एक बार इसको अच्छे से कर लेना ताकि ये सब गलतियां ना हो, जो पीछे पीछे हुआ है वो तो गलत ना हो एटलीस्ट। ये वाला क्वेश्चन चलो अच्छा था, बियर वर्सेस बेयर का क्वेश्चन बढ़िया था, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता था मीनिंग, तो ये मैं मान सकता हूँ। एक आर्टिकल का क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी वाला, इसमें काफी बच्चे डाउट पूछ रहे थे कि यूनिवर्सिटी के साथ उसमें आर्टिकल, मतलब बच्चों ने नो एरर मार दिया शायद, बट यूनिवर्सिटी वहां पे स्पेसिफिक नहीं थी, उस यूनिवर्सिटी के बारे में पहले कोई डिटेल नहीं दी गई वहां पे हमें, किसी भी पैराग्राफ में नहीं था वो। एक यूनिवर्सिटी की बात हुई जिसमें रिसर्च का जो काम है वो उससे कुछ रिलेटेड था। और एक रूल होता है ये कि जब हम ऐसे वर्ड जो होते हैं ना, टेम्पल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, जब इन चीजों का यूज हम इनके जो ओरिजिनल सेंस है जिसके लिए यूज किए जाते हैं तब उसमें यूज करेंगे तो कभी भी उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे स्कूल में काम जाने का, पढ़ने का होता है, तो स्कूल में पढ़ाई का काम होता है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई होती है, रिसर्च होती है, टेम्पल में पूजा होती है। तो जब आप टेम्पल पूजा करने के लिए जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए जा रहे हो या पढ़ने के लिए जा रहे हो स्कूल में, तो वहां पे आप उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं करोगे। तो वो ही इसमें रूल लगा हुआ था, वो मैंने लिखा हुआ भी है उसके एग्जाम्पल में, उसमें सोल्यूशन में, वो आप देख लेना एक बार। ये गलत नहीं होना चाहिए था, नीतू सिंह में बड़े काफी बड़े बड़े अक्षरों में रूल है ये। एक ये वाला क्लोज टेस्ट जो है मैं एक बार बता ही देता हूँ। देखो चलो, क्लोज टेस्ट मतलब कुछ बच्चे ना ऐसा करते हैं कि वो ऑप्शन एलिमिनेशन बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन जबकि इतनी अच्छी चीज है कि वो काफी बार ऐसा बता देता है ना आपको कि यार ये चीज इसमें यही आएगी बस। ठीक है, इसमें अपने को पहला वर्ड 48% ने ठीक है ये करा है। और ये वाला जो क्लोज टेस्ट है ये एकदम अभी रिसेंट का जो विजिट हुआ था प्राइम मिनिस्टर का, वहां से मैंने बनाया हुआ है। देखो अपने चाहे लाइव मॉक्स हो चाहे अपने पेड मॉक्स हो, क्लोज टेस्ट आपको हमेशा फ्रेश ही मिलेंगे। 99% केसेस में क्लोज टेस्ट नया मिलेगा जो रिसेंट किसी आर्टिकल से बनाया हुआ होगा खुद का मेरा। ठीक है, और 1% केस में ऐसा हो सकता है कि मेरे को टाइम ना हो और जल्दी जल्दी में मैंने किसी अच्छे सोर्स से वो डाल दिया हो क्लोज टेस्ट, बट मोस्टली आगे भी आपको हमेशा नया ही क्लोज टेस्ट फ्रेश एकदम मिलेगा। और इसमें काफी टाइम लगता है बनाने में, इजी में भी। और इसके देखो मेरे को यहाँ से यहाँ तक ये आर्टिकल मिला हुआ है, मेरे को अब ये देखना है कि इसमें कहाँ कहाँ ब्लैंक्स क्रिएट करने हैं, उसमें क्या चार हम ऑप्शन डाल सकते हैं। अगर उसको कंफ्यूजिंग बनाना है तो क्या चार अच्छे ऑप्शन होने चाहिए, वो क्या बेस्ड पूछना है या ग्रामर बेस्ड पूछना है या रीडिंग बेस्ड पूछना है, तो इसमें काफी मेहनत लगती है। तो शेयर वगैरह भी किया करो। ठीक है, घिसे पीटे क्वेश्चन करने की आदत अगर छोड़नी है, नए क्वेश्चन चाहिए थोड़े से अच्छे वाले, तो रिकमेंड भी किया करो चीजों को। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि रिसेंट विजिट थी पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया की, जहां पे उसने बात की ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस अचीव्ड बाय द कंट्री इन द लास्ट 10 years, कि हमारे देश ने लास्ट के 10 सालों में क्या क्या प्रोग्रेस की है। एंड एक्सप्रेस्ड डैश दैट इंडिया विल बिकम द थर्ड, उन्होंने कुछ एक्सप्रेस किया कि जो भारत है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की लास्ट 10 सालों की, तो वहां पे वो ना तो इमेजिनेशन एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस करेगा, ना ही डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन भी कोई एक्सप्रेस करने की चीज नहीं है कि मैं एक्सपेक्टेशन को एक्सप्रेस करूं, वहां पे सीधा सीधा लिखा आ जाता कि ही एक्सपेक्टेड दैट। वहां पे नाउन में इसको यूज नहीं करते। अपने को नाउन चाहिए तो कॉन्फिडेंस जो वर्ड है वो मोस्ट सुटेबल है यहाँ पे। अगर इन चार ऑप्शंस में से मैं कॉन्फिडेंस हटा देता, इसकी जगह कोई गंदा सा वर्ड डाल देता जिसका मीनिंग चेंज हो जाता, तो कहीं ना कहीं फिर आप बेस्ट फोर में एक्सपेक्टेशन का भी थोड़ा सा देख सकते थे कि यार ये चीज भी सही हो सकती है यहाँ पे। हालांकि एक्सप्रेस के साथ एक्सपेक्टेशन सही नहीं लगेगा बोलने में भी। ठीक है, तो इसमें अपना कॉन्फिडेंस वर्ड जो है वो बेस्ट आउट ऑफ 4 ऑप्शंस फिट हो जाएगा। और इंडिया विल बिकम द थर्ड, यहाँ पे तो देखो थर्ड के साथ लार्जेस्ट ही आने वाला है। ये तो बेसिकली मुझे लग रहा है सबने ठीक कर दिया होगा, 90% का ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं, ये वाला जो 23rd क्वेश्चन है, ये यार बहुत लोगों का गलत हुआ है। ठीक है, ऑन इट्स वे टू, अब रटा हुआ है 2+v1 2+v1 2+v1, 2 के साथ बिकम लगा दिया लोगों ने, है ना। लेकिन भाई कुछ फिक्स फ्रेजेस ऐसी होती हैं जिनमें 2 के साथ v1 नहीं आता, v1+ing आती है। और वही ये क्वेश्चन था, मेरे को बनाते हुए भी पता था कि ये गलत होने वाला है बच्चों का। ये है एक फ्रेज कि बी ऑन द वे टू डूइंग समथिंग, ये फिक्स फ्रेज आप डिक्शनरी में डालोगे या गूगल पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और यहाँ पे डूइंग ही आता है, टू डू नहीं आता। ठीक है, बी ऑन द वे टू डूइंग समथिंग एक ईडियम या इसको फ्रेज मान लो जिसका मीनिंग होता है कि टू बी क्लोज टू डूइंग समथिंग, कि कुछ करने वाले हो आप लोग।
ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल भी इसका इसलिए डाला कि बच्चे को समझ में आ जाए प्रॉपर कि आई एम वेल ऑन द वे टू कंप्लीटिंग द रिपोर्ट। यहाँ पे कंप्लीट आएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका लिखने का तरीका यही है, फिक्स फ्रेज है कि मैं इस रिपोर्ट को कंप्लीट करने ही वाला हूँ, ठीक है, उसी तरफ उसी रास्ते पे हूँ, ठीक है। अगर बेसिक हिंदी देखोगे तो ये वाला मैं मानता हूँ कि हाँ, काफी बच्चों ने 2+V1 रट रखा है, जो गलत हो गया होगा। और शायद जो 22% जिनका ठीक हुआ है उन्होंने भी शायद तुक्के मारे होंगे कुछ ने तो, कि बिकमिंग लगा देते हैं पढ़ के ना। बाकी कुछ लोगों को पता भी होगा। और नेक्स्ट वाला है ही आल्सो, फोर्थ जो है अपना, यार इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए था। ये 13% बच्चे कहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखो अब पहले मीनिंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रामर देखेंगे। कि प्राइम मिनिस्टर ने आल्सो, हाँ, ही आल्सो डैश ऑन इंडिया बीइंग ए विश्व बंधु एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल प्रोग्रेस एंड वेलबींग। अब ये वाला जो अपना फ्रेज है, ब्लैंक है, ये वाला अपना वो कैब बेस्ड है। यहाँ पर ग्रामर कोई यूज नहीं होगी, बस वो कैब यूज होगी तुम्हारी। अब वो कैब में भी थोड़ा सा ग्रामर देखना, किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन आप करोगे वो मैं बता देता हूँ कि अप्रोच कैसे करना था। कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया जो है विश्व बंधु बनने की कगार पे है और कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल प्रोग्रेस में और वेलबींग में, ठीक है। अब ही आल्सो थॉट, थॉट मतलब सोचा, कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा सोचा वहां पे कि इंडिया एक विश्व बंधु बनेगा। काफी बच्चों ने शायद थॉट लगा दिया होगा, या काफी बच्चों ने यहाँ पे एक्सप्रेस लगा दिया होगा कि ही आल्सो एक्सप्रेस्ड ऑन। अब देखो एक्सप्रेस के साथ कभी भी ऑन नहीं आता, ठीक है, वो प्रपोजिशन नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। और ना ही थॉट के साथ कभी भी ऑन आएगा कि ही आल्सो थॉट ऑन। थॉट के साथ अबाउट आता है, ही आल्सो थॉट अबाउट, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है प्रपोजिशन की वजह से, इस ऑन की वजह से आपके यहाँ पे हट जाएंगे अगर आपने बेसिक रीडिंग करी हुई है तो। अब तीसरा जो ऑप्शन आता है फोकस इज। अब फोकस ऑन हमारा ऐसा चीज है कि फोकस ऑन यूज होता है काफी ज्यादा, बट वहां पे देखो मैंने क्या चेंज किया कि मैंने इसको टेंस चेंज कर दिया यहाँ पे, कि प्रेजेंट डाल दिया, ताकि बच्चा इसको एलिमिनेट कर पाए कि यार पास्ट की बातें चल रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया विजिट पर गया था, पूरा तुम्हारा जो पैराग्राफ है वो पास्ट में चल रहा है, तो मैं एक पास्ट का जो वर्ड है वही यहाँ पे चूज करूंगा, तो फोकस इज तो प्रेजेंट में चला जाएगा कि उसने फोकस, वो फोकस करता है, बट अपना बात को अपने को पास्ट की करनी है। तो ये ऑप्शन जो कि प्रेपोजिशन के हिसाब से सही हो सकता था। देखो ध्यान से समझना, एलिमिनेशन मजाक बात नहीं है। दो ऑप्शन अपने सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन की वजह से हट गए कि थॉट ऑन और एक्सप्रेस्ड ऑन मतलब नहीं यूज होता इस तरह। एक्सप्रेस्ड के साथ ऑन यूज करोगे ना तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन, ठीक है, या ही थॉट, थॉट के साथ तो ऑन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसा आएगा, ठीक है वो छोड़ो। फोकस इज ऑन यूज होता है कि ही फोकस्ड ऑन समथिंग, लेकिन यहाँ पे उसमें हमने टेंस की अगर करा दिया, टेंस यहाँ पे सही नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तब आप ड्वेल्ट ही चूज करोगे क्योंकि ये पास्ट में भी है, और अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो भी आपके पास यही ऑप्शन बचा, क्योंकि बाकी तीनों का मीनिंग बहुत आसान है। और ड्वेल्ट ऑन का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो फिर मैंने नीचे इसमें डाला हुआ है। ड्वेल ऑन समथिंग मीन्स टू कीप थिंकिंग और टॉकिंग आउट समथिंग, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल मैंने दिया है कि बार बार किसी के बारे में सोचना, बात करना, कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने स्पीच में बार बार गरीबी के बारे में, जो गरीबी मतलब गरीब लोगों का जो दुख है, या फिर भूख भूख की मतलब भूख के बारे में बार बार बात कर रहे थे। तो यहाँ पे भी अपना मीनिंग यही आएगा कि ही आल्सो ड्वेल्ट ऑन इंडिया बीइंग ए विश्व बंधु, की प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि भारत को विश्व बंधु बनाएंगे, ठीक है, कंट्रीब्यूट करेंगे ग्लोबल प्रोग्रेस में वगैरह वगैरह, जो भी ये बात बोल रहा है, मतलब उसने उस पर जोर दिया बस इस तरीके से बार बार बोल के। तो यहाँ पे ड्वेल्ट जो है परफेक्ट वर्ड है अपना। और जो अपना नेक्स्ट वाला ब्लैंक है, 55% लोगों ने ठीक किया है। ही अर्ज द कम्युनिटी टू कंटिन्यू नर्चरिंग। अब देखो यार ये तो पता नहीं क्या ही मतलब तुमने इसमें, मुझे लग रहा है शायद या तो होल्डिंग लगाया होगा लोगों ने, बट देखो होल्डिंग थोड़ा सा सही हो सकता था अगर हम वही वाली बात की नर्चरिंग को हटा दो, यहाँ पे कुछ गंदा वर्ड डाल दो जिसका मीनिंग चेंज हो जाए, तो होल्डिंग भी थोड़ा ठीक हो सकता है कि यार उसको वैल्यू अपनी होल्ड करके रखनी है। बट नर्चरिंग का मतलब होता है कि कोई चीज अगर पहले से भी है तो उसको और ज्यादा एनकरेज करना, है ना, डेवलप करने के लिए, या उसको हेल्प करना सक्सेस होने में। तो मोस्ट सुटेबल जो रहेगा चारों में वो अपना नर्चरिंग रहेगा। और ये बात यार अगर आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो, ये ध्यान रखना कि इंग्लिश में ऑप्शंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं भाई। अगर आप, क्योंकि तुम्हारा पेपर जो होता है ना वो बोलता है चूज बेस्ट आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस, की जो 4 में बेस्ट है उसको चूज करो। अगर मैं यहाँ पे नर्चरिंग हटा के एक बेकार वर्ड डाल दूंगा, मान के चलो फॉरगेटिंग हो गया, ये फिक्सिंग हो गया, यहाँ पे मैं डाल दूं रेफ्यूजिंग, कि रेफ्यूज कर दो अपने, तो वो बिल्कुल मीनिंग के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो वहां पे कहीं ना कहीं फिर आपको बेस्ट आउट ऑफ 4 में ना फिट बैठते हुए भी ये होल्डिंग वाला चूज करना पड़ेगा, कि यार होल्डिंग के हिसाब से थोड़ा सा आता है कि उसने कम्युनिटी को बोला कि अपना जो कल्चरल वैल्यूज है उनको एटलीस्ट होल्ड तो करके रखो, अगर नर्चर नहीं भी कर पा रहे हो एटलीस्ट होल्ड करके रखो, तो वो फिर ठीक हो जाता। बट उससे बेटर ऑप्शन अपने पास में है नर्चरिंग वाला, तो हमने ये यहाँ पे चूज कर लिया। तो ऑप्शंस डू मैटर, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं ऑप्शंस अपने इंग्लिश वाले पेपर में, ठीक है। उसी की वजह से हम एलिमिनेशन भी करवाते हैं। यार आज तो काफी ज्यादा डिस्कशन हो गया यार,
ठीक है चलो, ये वाला जरूरी भी था क्योंकि क्लोज टेस्ट कभी कभी बच्चे ना काफी ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे हम अपनी जो पुरानी वीडियोस होती थी एनालिसिस की, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस का एनालिसिस देख लेते थे, क्लोज टेस्ट वगैरह डिस्कस नहीं करते थे डिटेल में। बट आज हमने किया। अगर तुम्हें लगा कि इस चीज से फायदा हुआ तुम्हारा, तुमको समझ में आई बेटर चीजें, तो मेरे को एक बार कमेंट्स में बता देना, हम आगे भी कंटिन्यू कर लेंगे इसको। ठीक है, मेरे को 5 मिनट शायद ज्यादा लगेंगी वीडियो बनाने में, बट तुम तक एक अच्छी चीज पहुंच जाएगी कि अगर क्लोज टेस्ट समझ में नहीं आया, पीक्यूआरएस समझ में नहीं आया, तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और जीएस का मैंने पहले ही बताया कि जीएस में यार इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। इरेलीवेंट तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्वेश्चन सारे मतलब ऐसे थे कि हाँ अपने लीग से ही हैं, बट अच्छे क्वेश्चन है। तो 7-8 क्वेश्चन ही आपको ग्रीन दिखेंगे, तो 15 ही आपके मार्क्स बनेंगे। ठीक है, अगर 15 बन रहे हैं तो अच्छी बात है, 15 से ऊपर वाला बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है। सॉल्यूशंस का देखो, पिछली बार मैंने बोला कि यार दो ऑप्शंस हैं अपने पास में कि या तो सॉल्यूशन साथ के साथ ही खोल दें, उसमें यह है कि एनालिसिस आप बहुत बेटर तरीके से तुरंत के तुरंत कर पाओगे। अदरवाइज अगर सॉल्यूशन नहीं रहते हैं तो एनालिसिस 2 दिन बाद आप भूल जाते हो। 3-4 आपने लाइव मॉक्स दिए होते हैं, पेड भी दे देते हो, फिर भूल जाते हो कि यार बाद में उसका एनालिसिस करना भी था, और बिना मॉक एनालिसिस के बेकार है देना। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमने खोल दिए। उसमें एक बच्चों का कंसर्न ये आया कि भैया फिर हमको अपनी रियल रैंकिंग नहीं पता चलेगी, रियल परसेंटाइल नहीं पता चलेगी। तो भाई एग्जैक्टली मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो फेक वाले बच्चे हैं ना, कि जो दोबारा मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से तुम्हारी रैंक खराब हो रही है, ऐसे बहुत ज्यादा बच्चे नहीं हैं। अगर 22,000 लोगों ने मॉक अटेम्प्ट किया है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लेकर चलो 100 बच्चे बस ऐसे होंगे जिन्होंने ये फेक इसमें डाटा फिल किया या दोबारा से पेपर दिया है। 100 से ज्यादा वो नहीं होंगे। तो आपकी जो परसेंटाइल है उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। टॉप 10 तो चलो फेक होता ही है, वो तो पहले भी होता था यार, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। टॉप 10 तो पिछले मॉक में भी वो चीटिंग करके बच्चे आ रहे थे कहीं ना कहीं से देखने के बाद में, तो वो तो आपको देखना ही नहीं है। अगर मैं इस मॉक का टॉप स्कोर बताऊं तुम्हें, तो 180 तक काफी है। मतलब 180 अगर कोई ला रहा है वो अचीवेबल है। 180 से ऊपर जाने वाला 0.1% चांस है कि कोई 180 से ऊपर जाएगा, जिसकी बहुत अच्छा तैयारी होगा, क्योंकि जीएस में उतना स्कोर आ नहीं सकता। ठीक है, इस वाले मॉक में कि आप 35 नंबर लेके आ जाओ, तो 175 से 180 के बीच इसका टॉप स्कोर रहेगा। ठीक, जो एक्चुअल में रहने वाला है, रियल वाला। इसके ऊपर जितने भी रहेंगे उनमें 99.99% जितने कीटाणु डिटोल मारता है ना, उतने ही परसेंट यहाँ पे फेक मिलेगा आपको। ठीक है, जितने कीटाणु डिटोल छोड़ देता है उतने परसेंट आपको रियल होने के चांसेस है। ठीक, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 100 ही एंट्री ऐसी होंगी, तो परसेंटाइल में 1-2% का भी फर्क नहीं आएगा आपका, वो आप उसके बारे में टेंशन मत लो। ठीक है, और आप थोड़ा सा फायदा देखो अपना यार, कि मतलब मेरा फायदा किस चीज में हो रहा है। क्या मेरे को उससे फर्क पड़ रहा है कि 4 लोग फेंक दे रहे हैं, या मेरे को इस चीज से फायदा हो रहा है कि मैंने मॉक अटेम्प्ट किया और मेरे को तुरंत उसका सोल्यूशन दिख गया, मैंने अपना एनालिसिस खत्म किया और मेरा मजा आ गया भाई, बढ़िया। अब मैंने सीख ली चीजें कि जो मेरी गलत हुई वो मैंने अच्छे से सीख ली है। अब मैं अपना अगला काम करता हूँ। ठीक है, इस चीज पे फोकस रखो कि मेरा सबसे बेस्ट जो वे है वो क्या रहेगा। तुम्हारे लिए तो हम कर रहे हैं यार, कौन लाइव मॉक वाला बताओ मेरे को। एक भी लाइव मॉक वाला ऐसा है जो तुम्हें सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हो? कोई नहीं कर रहा। सब उसी बस भेड़ चाल में चले जा रहे हैं कि सोल्यूशंस विल बी विजिबल ऑन इस दिस। हमने भी वही शुरू किया, बट क्योंकि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसके रिगार्डिंग कि यार बच्चे एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बालक पता क्या बोल रहे हैं फिर, कि सर हम मॉक तो दे रहे हैं एनालिसिस, मतलब हमने वीडियो तो बहुत सारी दे दिए मॉक्स कि लाइव मॉक दे दिए 3-4 वगैरह वगैरह, बट इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। भाई इंप्रूवमेंट कहाँ से होएगा? तूने भेड़ चाल में चल गया, 4 लाइव मॉक अटेम्प्ट कर लिए, एनालिसिस तू एक का भी नहीं कर पाया, इंप्रूवमेंट तो फिर तेरा भाई 0 ही रह गया ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक जो सोच होती है ना, रिजिड रिजिड सोच में बंदा इंप्रूव नहीं कर पाता कभी भी। वो अपने फिक्स मतलब ये समझेगा कि यार ये चीजें हैं। बट अपन जो है हमेशा से फ्लेक्सिबल रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे रहने की। अगर हमें खुद को लगेगा कि हमारी अप्रोच पहले गलत थी, अभी ये बेटर है, तो हम सबसे पहले आप लोगों का रिव्यू मांगेंगे। जैसे कि हमने जब मॉक का लेवल चेंज करना था, हार्ड करना था, मॉक अच्छे लेवल के पूछ रहे थे, तो भी हमने रिव्यू आपसे मांगा कि यार ठीक करें इसको या ना करें। आपने बोला कि सर हमें चैलेंजिंग चाहिए, घिसे पीटे दे दे के मन भर गया है, तो हमने वो मॉक का लेवल उठाया, काफी अच्छा करा। फिर हमने इस तरीके से ये भी पूछा कि यही सोल्यूशन का क्या करें, तो आपने बोला कि यार साथ के साथ दे दो। तो जो आपका जो रोल है ना, जब तक हम आपसे रिव्यूज लेते रहेंगे चीजों में, आपका जो रोल है काफी ज्यादा मैटर करता है। बताया करो अपनी बातें, और उसी से हम बेस्ट, जो एकदम बेस्ट पॉसिबल वे होगा लर्निंग का, वो हम लेके आ पाएंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जो मार्केट में घूम रहा है गोल 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 गोल, जिसके चारों तरफ सब घूम रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम भी वही चीजें करें। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये फ्लेक्सिबल होने का फायदा है। और यार ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, रात के यार काफी टाइम हो गया, मेरे को 5 बज रहे हैं सुबह की शायद। और अगर ऐसे अच्छे अच्छे मॉक्स देने हैं, जैसे लाइव मॉक्स का लेवल था, तो अपनी टेस्ट सीरीज पेड वाली भी आती है प्रोमॉक्स के नाम से, जिसका प्राइस 30 मॉक्स का 300। अगर आप वीडियो सॉल्यूशंस भी लेते हो, मैथ्स इंग्लिश के और डिटेल एनालिसिस वीडियो लेते हो इस तरीके की, अगर कोई वीडियो नहीं चाहिए, सिर्फ मॉक्स चाहिए, तो फिर 199 प्राइस है।
इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो यूट्यूब पर डाल रखी है, जिसको लेना हो वो देख सकता है एक बार, ठीक है। और भाई शेयर करना बहुत जरूरी है मॉक्स का, अगर अच्छी लग रही है चीजें, मेहनत पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी यार ये वीडियो काफी लंबी हो गई, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर। लेकिन लास्ट तक देखा होगा तो मजा तो आया होगा, है ना, वो बताना कमेंट्स में एक बार, ठीक है। थैंक यू।